विजय अग्रवाल, विजय जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे रॉकेट हैं, बुलाना चाहूंगा मिस्टर विजय अग्रवाल जी को। उसके बिना जाने की जरूरत मत करना। आप हम लोग मोदी कैरियर है और हमें हर चीज का डेमो देने की आदत होती है, हाँ है ना? हाँ है ना? लोग बोलते हैं कि विजय भाई आपके जितना पैसा है ना तो आपके जैसा जुनून आए। मैं बोलता हूँ पहले मेरे जैसा जुनून आएगा ना, उसके बाद आपके पास पैसा है, है ना? अच्छा चलो ताली ताली, जोरदार ताली अपने लिए बजाओ। अब ये वो वाली बात हो गई कि अपलाइन बोलता सब कुछ है पर लोग करते वही है जो उन्हें करना है। रवि सर ने कहा, मैंने कहा जोरदार ताली बजा दो, मैं गारंटी देता हूँ 40% लोग ऐसे ठीक है। सर ने बोला 60 पीवी करना है, वो 10 पीवी का काम कर, आपने 10 पीवी कंप्लीट कर दिए, आया ना? बराबर। अब मैं आपको ताली का एक डेमो देता हूँ, हाथ ऐसा करेंगे सारे लोग, आपको कसम है, राइट? अब एक उंगली लेंगे, एक उंगली, अब दो उंगली, अब तीन उंगली, अब चार उंगली, अब बजाते हैं। आप सोचो जब इतने सारे लोगों ने मिलकर इन पांचों उंगलियों का उपयोग ढंग से किया तो ताली की आवाज बदल गई। आप सोचो इस समीर मोदी ग्लोबल प्लान को अगर टीम के हर बंदे पे पहुंचा दिया, आपके चेक की खनखनाहट देश विदेश में गूंजेगी, है ना? है ना? दोस्तों सोचना है तो ऐसा सोचो कि सोच को भी सोच आ जाए कि क्या सोच, है ना? राइट दोस्तों, नाम विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा से हूँ और आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम यहाँ पे बैठे हुए लीडर्स का। और सबसे पहले मैं जोरदार ताली चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गज्जर सर के लिए। अगर उनका नाम निकाल दिया जाए, राइट, तो विजय अग्रवाल कुछ भी नहीं। और मैंने अभी मेरे मित्र से मुरली सर से कहा कि वो यहाँ होते न तो मुझे इतनी खुशी होती, और वो किसी कारणवश यहाँ नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके। मेरा नाम विजय अग्रवाल है, मैं बेसिकली बड़ौदा से हूँ और पिछले 6-6.5 साल से दिल दिमाग और पूरी आत्मा से इस मोदी केयर को अपना सर्वोच्च मानकर इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। 9 जनवरी 2016 को इस बिजनेस को दिल दिमाग और पूरी आत्मा से स्टार्ट किया। उससे पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना। आप ऐसे कितने लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए? मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया था, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम तो तब होगी ना जब आपके पास पैसा होगा। जब पैसा होगा ही नहीं तो प्रॉब्लम किस बात की, है ना? प्रेम चोपड़ा का वो डायलॉग सुना है आपने, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो अपनी लाइफ बिल्कुल ऐसी थी कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। आप यकीन मानिएगा इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया। सुबह 4 बजे उठ के घर घर न्यूज़पेपर डालना, सुबह 7 बजे घर पे आना, 7:30 बजे निर्मा कंपनी में जॉब जाना, वहां से शाम को 6:30 बजे, 5:30-6 बजे घर पहुंचना, फिर मेडिकल स्टोर में जॉब जाना, सुबह 4 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में 4800 रुपये मेरे हाथ में आता था। और वो 4800 रुपये जब हाथ में आता था मैं घर लेके जाता था। आप यकीन मानना मेरे दोस्त, मेरे घर वालों के लिए 48,000 रुपए के बराबर की इनकम थी। कभी नहीं सोचा बड़ा पैसा कमाना है, कभी नहीं सोचा बड़ा घर खरीदना है, कभी नहीं सोचा सिवाय एक चीज के कि एक घर ठीक से चल जाए। एक कॉमन आदमी मैं आपको बताता हूँ, 10x10 के आलीशान बंगले में रहता था मैं, 10x10 के आलीशान बंगले में, आप यकीन मानिएगा, राइट। और इस बिजनेस को जिस दिन मुझे बताया कि मेरा एक दोस्त, एक दिन मैं घर को आया रहा था, मेरा एक दोस्त मिला, बोले मुझे क्या करता है? मैंने कहा यार ये करता हूँ। बोले पैसा कमाएगा, पैसा कमाना है? मैंने कहा हाँ कमाना। आप मुझे अब बात बताओ, अगर भूखे से आप ये पूछोगे कि खाना खाना है, वो क्या बोलेगा? नहीं खाना,
ऐसा बोलेगा क्या? मेरे को बोला पैसा कमाना है, मैंने कहा कमाना है, तो बोला चल। मेरे को उसने बाइक पे बिठाया और एक सेमिनार में ले जाके बिठा दिया। और जब मैं सेमिनार में सबसे पीछे बैठा था, स्टेज पे जितने भी लोग आते हैं वो सारे लाखों की बात करते हैं। लाखों आएगा, करोड़ों आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, मर्सिडीज आएगा, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा। और मैं पीछे बैठा बैठा सोच रहा था कब ये सेमिनार खत्म और कब मैं निकलूं। क्योंकि पापा ने बचपन से सिखाया था कि बेटा जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता कभी पूछने का नहीं, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछने का नहीं। तो मेरे को नहीं, हम सेमिनार खत्म हुआ, मेरा दोस्त मेरे को बाहर लेके निकला और उसने पूछा कैसा लगा? मैंने कहा जोरदार। बोला करेगा? मैंने कहा नहीं। क्योंकि पापा ने क्या सिखाया कि जिस गांव जाने का नहीं उसका रास्ता पूछने का नहीं। वो बोले नहीं विजय तू कर ले, तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा नहीं करना मुझे। बोले नहीं तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा 2-3 हजार रुपए वाला कुछ हो तो बता। बोले नहीं तू लाखों कमाएगा। 10 मिनट तक बहस चलती रही। मैंने कहा तेरे को भरोसा है मेरे को लाख आएगा? बोले हाँ। मैंने कहा जिस दिन मेरे को लाख आ जाए 97 तू रख लेना, 3 मेरे को दे दे। राइट? क्योंकि एक आदमी जब इस इंडस्ट्री में आने से पहले उसकी सोच मात्र 10,000, 15,000 और 25,000 और मैक्स टू मैक्स 50,000 पे जाके खत्म हो जाती है। उसको इस बात का अंदाजा कतई नहीं होता कि ये इंडस्ट्री लाखों करोड़ों रुपया देती है, पर देती उनको है जिनके अंदर इस बात का भरोसा होता है कि वो लाखों करोड़ों कमा लेंगे। देती उसको है जिसको अपने आप पे भरोसा होता है। मैं घर पे गया, मेरे घर पे गया, मेरे पापा ने पूछा कहाँ गया था? मैंने कहा पापा आज तो एक जबरदस्त सेमिनार में और अब अपने गरीबी के दिन खत्म। आप यकीन मानना पहली बार मेरे पापा ने 15 मिनट मुझे ध्यान से देखा, मेरे नजदीक आए, मेरे माथे पर हाथ लगाया कि सुबह तक तो ठीक था। मेरे को बोला क्या हुआ? उनका यार ऐसी मीटिंग की ये हुआ। तो बोले मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट करते हुए 3 शब्दों का प्रयोग किया, अपने को ऐसा कुछ करना नहीं है। और मेरे फुके में जितनी हवा भरी थी बराबर वो वहां जाके निकल गई। और इनके पास पता है सबसे अच्छी चीज क्या होती है? इनके पास होता है इमोशनल हथियार। मैंने मेरे पापा को करीब 1 घंटे तक समझाया, मेरे पापा नहीं माने। और जिस दिन मेरे पापा नहीं माने मुझे एक बात समझ में आ गई कि हाथी को रिक्शे में बिठाना और बाप को समझाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल। आप जितना भी ट्राई कर लो आप उनको नहीं समझा सकते। और मैंने ये प्रयास करके छोड़ दिया। मेरे पापा ने इमोशनल हथियार निकाला जेब में से और ऐसे 2 उंगली रखी और 2 उंगली में से उन्होंने पूछा कि अगर बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं और मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं। मेरी जिंदगी का सिद्धांत है, मैंने एक ही चीज सीखी है कि रणभूमि में जीतने से पहले आपको मनभूमि में जीतना पड़ता है। रणभूमि में जीतने से पहले आपको मनभूमि में जीतना पड़ता है। अगर आप मनभूमि में जीत गए तो कोई माई का लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता। और अगर आप मनभूमि से आ रहे हो तो कोई माई का लाल आपको रणभूमि में जिता नहीं सकता। यस और नो? राइट? मुझे इतना समझ में आया कि पैसा मेरे को कमाना है, जिंदगी मेरे को बनानी है, आगे मेरे को बढ़ना है, काम मैं करूंगा। मुझे समझ में आना चाहिए कि ये काम करने लायक है या नहीं है। मेरे पापा बोला मेरे को मोदी केयर करना है। मेरे पापा ने बोला आज तो तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। देखो जायदाद की चिंता मुझे थी नहीं। हाँ, मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे कि बेटा ऐसा कोई बिजनेस करेंगे ना तो इज्जत चली जाएगी। मेरे पापा जो चीज है नहीं उसकी चिंता क्यों करते? एक गरीब आदमी को हमेशा इस बात का डर रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अरे तू कुछ नहीं करेगा तो बहुत कुछ कहेंगे, तू कहेगा तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ है ना? बराबर। मैं सुबह उठा, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब मेरे पापा से ऐसी बहस हो गई। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा वो तेरा बाप है, तेरे लिए गलत सोचेगा। तो मैंने कहा मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं भी यही बोलूँ, मैं उनके लिए गलत थोड़ी सोचूंगा। आया ना? बराबर। आप यकीन माने मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा छोड़ ना ये सब। मैंने कहा मम्मी 5 साल मुझे दे दे। 5 साल ये मत पूछना कि बेटा तूने खाना खाया नहीं खाया, तू सोया नहीं सोया। 5 साल दे दे। मैं सौगंध खा के बोलता हूँ 5 साल के बाद मैं सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का घूमना साथ में करेंगे। पर 5 साल दे दे मुझे इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने की। 5 साल। मुझे आज भी हंसी आती है उन नादानों पे, राइट, जो 4 महीने के बाद में डिसाइड कर लेते हैं उससे नहीं, ये नहीं चलेगा। यस और नो? और आप यकीन मानना दोस्त, 5 साल ना किसी शादी को अटेंड किया, ना 5 साल बर्थडे मनाया, ना मेरा मनाया, ना गली के कुत्ते का मनाया, ना किसी का मनाया, ना किसी के हरण में गया, ना किसी के मरण में गया। 5 साल हो गए। 5 साल के बाद में आज मैं ये कह सकता हूँ आपसे गर्व के साथ कि आज की तारीख में ऐसा कोई बर्थडे और ऐसा कोई शादी नहीं है मेरे खानदान में जिसका इन्विटेशन हमें नहीं आता। मेरे अपलाइन के पास गया, मैं उनका अपलाइन आज मेरे दोस्त के पास गया, मैं उनका उसने बोला कि सपोर्ट करूंगा। आपको भी बोलती है आपके अपलाइन सपोर्ट करेंगे करके। मेरी अपलाइन ने भी मेरे को ये बोला कि आप मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा।
करूंगा। मैंने कहा तू सपोर्ट करने को तैयार है तो करने में क्या बांधा है, चल करते हैं। मैंने एक डेमो सेंड किया 4 बजे का, वो बंदा, उसको मैंने फोन किया कि यार कल शाम को 4 बजे का डेमो है, तो बोला ठीक है तेरी डेमो किट लेके चल देना। मैंने कहा डेमो किट वो क्या होता है, तो बोले मेरे पास एक थैला है ना जिसमें मैं डेमो करता हूँ। मैंने कहा हाँ, तो बोले वो तो मैंने बनाई नहीं। तो बोले एक काम कर, मेरे घर से लेके तू डायरेक्ट पहुंच जाना और मैं डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाऊंगा। मैं उसके घर से डेमो किट उठा के वहां जिसके वहां डेमो करना था वहां पहुंच गया। डेमो करने के लिए मैंने ग्लास लगा दिए। अब मेरे अपलाइन को फोन किया, मैंने भैया कहाँ पे, जल्दी आ जा। तो बोले मेरे को 15 मिनट लगेगी। मैंने फिर फोन किया, मैंने भैया कहाँ पे, जल्दी आ जा। तो फिर उसने बोला 15 मिनट लगेगी। और ऐसा करता करता आधा पौना घंटा बीत गया। अब मेरे को काटो तो फोन नहीं, और जो 10-12 लेडीज आके बैठी थी डेमो देखने के लिए, उसमें से 8 चली गई, बाकी के बोला कि वो आए तो बता हम आ जाएंगे। मेरा अपलाइन ने फोन नहीं उठाया। आधे पौने घंटे के बाद मैंने फाइनल उसको फोन किया कि तू आ रहा है कि निकल जाओ यहाँ से। तो बोले मैं आता हूँ पर मेरे को और 15-20 मिनट लगेगी। मैं कहा तू अब आना ही मत। और इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब कसम से सामने होता तो 2 टुकड़े कर, क्योंकि उसने बोला था ना सपोर्ट करेगा, उसने बोला था सपोर्ट करेगा। मेरे को जिस लेडीज ने डेमो के लिए बोला उसने बोला विजय भाई जैसा तय कर दो ना। मैंने भी 2 ग्लास उठाए पानी के, और एक में डाला, एक में स्टेरिक्लिन डाला, एक में लाइफर डाला, और मैंने देखो बैक्टीरिया मर गए। क्योंकि मुझे पता था कि रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है। डेमो मुझे आता है या नहीं आता है किसको पता था, मुझे। लाइक और फिर भी लोगों ने ताली बजाई। और 4 स्टेरिक्लिन के ऑर्डर लेके मैं अपार्टमेंट से नीचे उतरा। जैसे मैं नीचे उतरा थोड़ी दूर गया, मेरा अपलाइन चाय पी रहा था, और जिस पे आपको गुस्सा आ रहा वो मिल जाए तो आप क्या करोगे। मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये पकड़ तेरी लंका, जो उसकी डेमो किट थी, ये पकड़ तेरी लंका, तुम लोग उल्लू बनाने का ही काम करते। मेरा बाप सही बोलता था, तेरे चक्कर में बाप से दुश्मनी ले ली बराबर। मेरा क्लाइंट ने मुझसे कहा, मैंने कहा तेरे साथ कोई बिजनेस नहीं करना। उसने मेरे हाथ में से डेमो किट ली, उसने मेरे हाथ में चाय का, उसने मेरे से पूछा एक सवाल कि चाय पिएगा क्या, और मैं बनी हूँ। मैंने कहा इसके साथ धंधा तो करना नहीं, फ्री की चाय क्यों। मैंने उसके हाथ में चाय का गिलास ले लिया। उसने दूसरा सवाल पूछा, और उस दूसरे सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी को पलट के रख दिया। उसने मुझसे पूछा कि विजय अगर आज मैं डेमो करने आता तो क्या तू डेमो करता। मैंने कहा नहीं करता। बोले मैं इसीलिए नहीं आया, मैं नीचे ही बैठा था कि आज डेमो तू कर। और उस दिन मुझे समझ में आया कि पानीपुरी की लारी पे तो कोई अप्लाई नहीं था। न्यूज़पेपर डालने जाता था वहां तो कोई अप्लाई नहीं था। बराबर मेडिकल में जॉब जाता था वहां तो कोई अप्लाई नहीं था। आया ना, ये तो नो। बच्चा मैंने पैदा किया है तो परवरिश कौन करेगा, मैं। सपने मैंने देखे हैं, पैसा मुझे कमाना है, मेरे माँ बाप को सुखी मुझे करना है, तो उसके लिए मेहनत कौन करेगा, मैं। बात खत्म, बात खत्म। 3 महीने मेहनत करने के बाद में, 3 महीने की मेहनत के बाद में मेरा पहला चेक आया, और उस चेक को देख के मैं पागल हो गया, और आप भी उसको देख के पागल हो जाएंगे। मेरा पहला चेक आया था 167 रुपीज का, 167 का। मैंने घर फोन लगाया, मम्मी आपको खीर बनाओ। मम्मी ने खीर बनाई, मैं घर पहुंचा, खीर खाने बैठे। मम्मी ने पूछा कितने का चेक आया, मैंने कहा 167 का। बोले तू पागल हो गया क्या, 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया। तू लगता नहीं आया कि 200 रुपया खीर बना। मैंने कहा मम्मी लोग बोलते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, 167 आया मतलब पैसा आता है। आया ना, आया ना, बराबर। मुझे एक बात बताओ, अगर डॉक्टर कंफर्म करता है कि घर में खुशखबरी आने वाली है, शी इज प्रेग्नेंट, तो हम घर पे आके क्या बोलते हैं, कोई हफ्तेगा नहीं, 9 महीने बाद आएगा तब देखेंगे, ऐसा कर देगा। नहीं, कोई खुशी नहीं मनाएगा 9 महीने बाद, ऐसा कर देगा क्या। नहीं, पहले दिन से हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है, ये उठा, ये मत कर, ये खा, ये मत कर। आया ना, आया नहीं है वो, आएगा 9 महीने बाद, पर उसकी किलकारी उसी दिन घूमती है जिस दिन आपको डॉक्टर कंफर्म करता है। आया ना, जिस दिन 167 आया, जिस दिन 167 आया, मैं समझ गया शी इज प्रेग्नेंट। आपको सिर्फ 9 महीने की राह देखनी है। गर्व होता है ये बताते हुए कि आज वो बच्चा 6.5 साल का हो चुका है, और करीब 2 करोड़ रुपया मोदी कर से कमाता है। 2 करोड़ रुपया, 167 रुपए के टैक्स से शुरुआत की थी। हाईएस्ट पे आउट मोदी कर से लिया 6.5 लाख रुपया महीना। अभी रवि सर ने बताया कि इन्होंने ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अचीव किया। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 1.25 महीने से मैं काम नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी थी, और उसका पूरी जिम्मेदारी मेरे पे थी। बराबर मैं थैंक्स कहता हूँ मेरी पूरी टीम को, जिसने मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर कब होगा।
पिछले 1-1.25 महीने से मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाया। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। और आप मुझसे लोग आके पूछते कि विजय भाई आप ये कर कैसे लेते हो, ये कर कैसे लेते हो, विजय भाई आपने स्ट्रगल कैसे किया। मैं आपको एक ही शब्द में उसका आंसर दूंगा, बिलीव। मुझे पहले दिन से भरोसा था कि इस इंडस्ट्री में मैं पैसा कमाऊंगा। पहले दिन से मुझे भरोसा था कि मैं इस इंडस्ट्री में से पैसा कमाऊंगा, इस कंपनी में से पैसा कमाऊंगा। आज भी लोग आते हैं कि विजय भाई हमारे पास प्लान ऐसा है, हमारे पास प्लान ऐसा है, हमारी कंपनी का प्लान ऐसा है। मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, बाप बाप होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बाप एक ही है। जोरदार तालियां। हिंदुस्तान में नेटवर्क इंडस्ट्री का एक ही बाप है, बराबर। जब किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं आता था ना, तब इन्होंने मोदीकर को जन्म दिया। और मैं हमेशा और मैं ये चाहूंगा कि आपके बाद जब भी आपको कोई दूसरी कंपनी के बारे में बात करने भी आए ना, तो उसको एक ही बात बोलना कि बेटा तेरी सारी बात सही है, पर बाप बाप आया ना। क्या जवाब दोगे आप किसी को? हाँ, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं पैदाइशी बेवकूफ हूँ। आप बचपन में स्कूल जाते थे तो आधे 4 बच्चे स्कूल में आगे प्रार्थना पढ़ते थे और 4 बच्चे पीछे, बीच वाले तो ऐसे ही, ठीक है, बराबर। बोलना है तो एक जवान एक स्वर। मैं हमेशा कहता हूँ, एक छत्र एक राज मोदी केयर, एक छत्र एक राज मोदी केयर, राइट। आपको पता है आपका बिजनेस जितना बढ़ेगा ना, उतना मेरा पैसा बढ़ेगा, क्योंकि मोदी केयर मुझे मेरे टर्नओवर का पैसा नहीं देता। मोदी केयर हम सारे लोगों के टर्नओवर का पैसा देता है। आया ना, आया ना। तो एक छत्र एक राज, एक छत्र एक राज। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री, ये पूरी की पूरी कंपनी, ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक ही शब्द में टिका है, वो है बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। एक गांव था, एक गांव में एक अम्मा जी थी, 70-80 साल की बूढ़ी अम्मा जी, भगवान की पूजा पाठ करती रहती थी। अचानक उस गांव में एक दिन एक संत आए। वो संत को देखते ही अम्मा जी ने कहा कि आप मेरे गुरु बन जाइए। उन्होंने उनको गुरु दीक्षा दी और वो गुरु बन गए। थोड़े दिन उन्होंने सेवा पूजा की। एक दिन गुरु जी ने कहा मैं संत हूँ, सन्यासी हूँ, मेरे जाने का समय आ गया। तो वो निकलने लगे तो अम्मा जी ने जिद की कि आपको मैंने अपना गुरु बनाया है, मैं आपके साथ आऊंगी। गांव वालों ने समझाया नहीं जा सकती, बच्चों ने समझाया नहीं जा सकती। पंचायत जो ये फैसला हुआ कि वो अम्मा जी जो है वो गुरु जी के साथ जाएगी। जब गुरु जी के साथ जाने का समय आया, अम्मा जी के मन में विचार आया कि कहीं हमें भिक्षा नहीं मिली तो मैं गुरु जी को क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। उन्होंने अपनी कुछ गहने कुछ पैसे लेकर एक पोटली बना ली और उसको गुरु जी के साथ चलने लगी। अब गुरु जी को ऐसा लगा कि कैसे मैं इसकी पोटली ले लूं और कैसे मैं इससे पीछा छुड़ाऊं। जाते जाते जंगल में कुआं था, कुएं के पास उन्होंने गुरु जी ने कहा कि जाओ अम्मा जी इसमें से पैसा, इसमें से पानी भर लाओ, यहाँ पे नहा लो के हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। अम्मा जी जैसे ही पानी भरने गई, उस गुरु जी ने उसको पीछे से धक्का मार दिया, क्योंकि कुएं में पानी कम था, अम्मा जी बच गई। कुएं में पानी कम था, अम्मा जी बच गई। अब अम्मा जी नीचे सोच रही है कि लगता है जंगल में लुटेरे आ गए, डाकू आ गए, मेरे गुरुजी को मार दिया, मुझे धक्का मार दिया, बराबर है, और मेरे गुरुजी को मार के पैसा लेके चले गए। ये सारी की सारी घटना वो परमपिता परमेश्वर देख रहा था। वो एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने वो अम्मा जी को बाहर निकाला, गुरुजी को बांध दिया पेट से। अम्मा जी बाहर आई, अम्मा जी को जैसे ही उसने देखा, अम्मा जी ने कहा कि मेरे गुरुजी का है, गुरुजी का है। वो बकरी वाले ने कहा कि ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा, मैंने देखा है। अम्मा जी ने बोला नहीं ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु माना। वो गुरु जी फिर से वो बकरी वाले ने बोला कि नहीं ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा, ये तेरा गुरु नहीं है। अम्मा जी ने कहा नहीं मैंने इससे गुरु दीक्षा ली है, मैंने इसका सानिध्य पसंद किया, यही मेरा गुरु है। वो भगवान खुद अपने वेश में आ गए, देख मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, और मैं कहता हूँ ये तेरा गुरु नहीं है। अम्मा जी ने कहा कि यही मेरा गुरु है, मैंने 70 साल तेरी पूजा की, तूने कभी दर्शन नहीं दिए, आज इसकी वजह से तू दर्शन नहीं कर पाया। That is called belief system. That is called belief system. जब आपका भरोसा आपकी ताकत बन जाता है, आपका बिलीफ आपके अंदर जुनून बन जाता है, उस ईश्वर को भी दर्शन देने नीचे आना पड़ता है। और इसी बिलीफ के साथ में यही समीर मोदी ग्लोबल प्लान आपके और मेरे घर में वो पैसों की बरसात करेगा जो आपने और मैंने सोची भी नहीं है। तैयार है? तैयार है? तैयार है? मुझे इतना समझ में आता है कि पिछले 6.5-7 साल के अंदर मैंने 167 से शुरुआत की, 2 करोड़ रुपए तक कमाया। पहली गाड़ी खरीदी 7.5 लाख रुपए की ग्रैंड आई-10, दूसरी गाड़ी खरीदी 12.5 लाख की एस-क्रॉस, अभी जिस गाड़ी में चल रहा हूँ 22 लाख की एम-जैक्टर जो दरवाजे के बाद। मेरे खानदान का पहला आदमी है जिसने 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे। सर मोटिवेशन फैक्टर होता है एक लाइफ में,
मुझे नहीं पता कि लोग श्राद्ध निकालते हैं माँ बाप के मर जाने के बाद में कि कुत्ते को और कौवे को खाना खिलाते हैं और ये बोलते हैं कि उनके पूर्वजों तक जाएगा। मुझे नहीं पता कि मेरे उनके लिए कहते हैं कि आपकी चमड़ी का जूता बना के भी पहनाओ ना तो आप माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते। बराबर मुझे नहीं पता कि उनके जाने के बाद कुत्ते और कौवे को खिलाया हुआ खाना उन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पर सौगंध खा के बोलता हूँ कि अगर मोदी केयर करने से मेरे माँ बाप को धरती पर स्वर्ग मिल सकता है तो मैं मर मर के मोदी केयर करूँगा। इसी उद्देश्य से पिछले 6-7 सालों से लगा हुआ हूँ और मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा सारे लोगों को, फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा श्री समीर मोदी जी को, जिन्होंने मुझ जैसे पानी के पाउच बेचने वाले को सूट बूट में आपके सामने खड़ा किया। राइट, तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों की जोरदार तालियों से बुलाना चाहूँगा श्री हेमंत मान जी और नितिन महाशय सर को जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बहुत बहुत सॉलिड। थैंक यू।